सारे देवता आए थे। तो गरुड़, शिव जी के गले में तो था सर्प, और भगवान विष्णु का वाहन था गरुड़, और सर्प और गरुड़ के होता है पैर। तो उस समय तो इतने वीर थे कि मंदराचल पर्वत को बीच में लाकर रख दिया। और अब मंदराचल तो है ना, लेकिन अंतरपट ये है कि एक दूसरा देखे नहीं। और इसका सात्विक अर्थ ये है, एक दूसरों से हमेशा नजर जमा के ही रखना, विश्वास मत करना, सबसे बड़ी बात है ये। ला भाई, ओम भुवः स्वाहा, ओम सत्तम स्वाहा। हाँ भाई, चोरी मंगवाओ फटाफट, चोरी लेने गए हैं, चोरी आ जाएगी जब ये काम आगे बढ़े। हाँ, माँ बाप ना बैठे हाँ भाई, खील दे। नाम वृक्षम सानो वरणाम देव प्रमुक्षम उच्चमापतो। मंटू यार फूल वूल बगा देता, अब अपने हाथ तो रुके पड़े नहीं जीजा जी, अपन ही चार कार्यकर्ता और अपने हाथ रुक रहे। अरे तो अपने सवासनी से साफ करवा लेना यार, इतना तो कर ही देंगे। ओम इनम नाशेजम लावंतम आष्णु प्रे पतिरेदांतम यागत्यम स्वाहा। ओम एवं राजाग्नम समित्रम मम तुभ्यं सानंत्यं तृष्टिं गं स्वाहा। ओके भाई, ओम भगाय स्वाहा। चोरी वाले हो, चोरी वाले हो, ये कौन, ये कहाँ छोड़ गए? उठाओ मामा जी। पहला फेरा लड़की का होता है, शुरू के 3 या 4 फेरे, और उसके बाद फिर लड़के को आगे किया जाता है। मम तुष्टि विनायक भाई, एक चोरी उतार दे ले भाई, कैसे पिछड़ जाओ पंडित जी, फेरा मतलब जटा मुकुटम मणिमाणिक मोतिया वर्णम। इधर आ जाओ भाई। गजनील गजेंद्र गणाधिपतम मम तुष्टि विनायक हस्त मुखम। सीधा से दे, सीधा से दे। जटा मुकुटम मणिमाणिक मोतिया वर्णम गजनील गजेंद्र गणाधिपतम मम तुष्टि विनायक हस्त मुखम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरे। का गीत तो गा लो। सात नहीं 4 ही पड़ते। ये पंडित जी ने बताया है कि 7 फेरे की जगह यहाँ पर 4 फेरे मेन रहते हैं, जो दूल्हे के लड़की के पक्ष के लिए नहीं गए अभी। अब उसकी कथा सुनाएंगे। और याद भी रखना है इस चीज को, कोई याद रखे या ना रखे, लेकिन तुमको विशेष का ध्यान रखना है। पंडित जी, यावत सत्य तावत कुमारी कन्या छे। मंडप छाने से, एक मंडप छाने खिसका दो थोड़ी सी, थोड़ा चुप हो जाओगी। अब से ये सुन लेने दो, और यही मुख्य चीज है। मंडपम मधुपर्कम लाल, इनके दोनों पे और अग्नि की परिक्रमा करने से सांसारिक देवता प्रसन्न होंगे। मंडपम मधुपर्कम लाजा ओम चे परिक्रमा यावत सप्तसती तावत कुमारी कन्या। जिस समय शिव जी और पार्वती का विवाह हो रहा था, उस समय की बात नहीं। आप साधारण मनुष्य नहीं हो इस समय, शिव और शक्ति हो, लक्ष्मी और विष्णु हो। इसलिए उसी रूप को धारण करके और उसी रूप में सोचना है, जिस प्रकार से वो कैसे रहते हैं, कैसे सृष्टि का संचालन करते हैं। तो जिस समय शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था, तो ये सारे कृत हो गए थे। मंडप भी था, मधुपर्क भी हो गया, लाजो होम भी हो गई, परिक्रमा भी हो गई।
उस समय सती जी ने उनसे मना किया था कि भाई मैं अब तेरे बाएं अंग नहीं आऊंगी, बाएं अंग आना चाहती हूँ। तो शिव जी कहने लगे, हे प्रिय, दाएं अंग सर्वश्रेष्ठ है, पूजा हवन कृत जितने भी शुभ कर्म होते हैं उस दाएं अंग से सीधे हाथ से ही किए जाते हैं। बोले नहीं मैं तो आऊंगी। राजहट, बालहट और त्रिहट, ये 3 प्रकार की हटें ये बहुत तेज होती हैं। तो सती जी ने हट कर ली नहीं मैं तो आऊंगी। तो शिव जी कहने लगे कि आ जाओ। बोले इस प्रकार से नहीं आऊंगी, इसके लिए मुझको आपको 7 वचन देने पड़ेंगे, तो ही मैं आपके माए अंग आऊंगी। तो इस समय 7 वचन बड़ी कैडी थी वे। इस समय शंकर तो है ही साक्षात, और साथ में शशि सती का रूप है ना। नाम तो तो उन्होंने कहा, बोले भाई मानो रहने दो, कोई बात नहीं। बोले नहीं मैं तो आऊंगी तो 7 वचन लेके आऊंगी। अब इस समय ये आपसे 7 वचन ले रही हैं, उनका निर्वाह भी करना है। ये नहीं आज सुन ले कान हो गायब। अगर इन बातों पे चलोगे तो घर में कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, न धन की रहेगी, न अन्न की रहेगी, न कोई प्रकार का रोग दोष रहेगा अगर इन बातों पे चलोगे तो, और जीवन बड़ा अच्छा निकलेगा। तो पहला इनका वचन है, यदि यज्ञम कुर्वन्ति मम संपत्ति गृहीताम, आप साल में 1 या 2 बार हमेशा यज्ञ करते रहोगे, और उसमें मुझको इसी प्रकार से बिठा के करोगे। ये वचन आप यानी हवन करते रहोगे साल में 1 या 2 बार, ये वचन आपको स्वीकार है? ऐसे नहीं बोलो तो स्वीकार है महाराज, ऐसे बोलनी पड़ेगी, है ठीक नहीं तो स्वीकार है। हाँ, दूसरा वचन है इनका, यदि दानम कुर्वन्ति मम संपत्ति गृहीताम, आप जो भी दान पुण्य करोगे मेरी सहमति के अनुसार करोगे, मेरे से पूछोगे जरूर, मैं मना नहीं करूंगी आपको, लेकिन मेरी स्थिति परिवार की है नहीं है, तुमने दे दी नहीं मैं तो यही करूंगा, तुम्हारे जज्जा में घर को ही दान करूंगा। मना कर दी अगर करने योग्य बात नहीं है, दान करने योग्य नहीं है। पंडित जी तो बताए मेरे, यदि दास्थाम पालनम कुर्यात्, 3 अवस्था होती हैं, बाल, युवा और बूढ़ा। बाल से युवा अवस्था तक तो अपने माँ बाप के यहाँ रही, अब युवा और बुढ़ापा, युवा अवस्था में कोई रख लेता है, लेकिन विशेष बुढ़ापा में जो वृद्ध अवस्था आती है ना, ये 3 अवस्थाएं यानी दोनों अवस्थाओं को तुमको परिपूर्ण पालन करना पड़ेगा। ये वचन आपको स्वीकार है? चौथा वचन है, धनादि गोपनीयम संपत्ति गृहीताम, आप क्या कमाते हो, क्या खर्च करते हो, आपके पापा जी ने कभी नहीं पूछा होगा, लेकिन अब आप जो भी कमाओगे, जो भी खर्च करोगे, वो सारा इनको बताना पड़ेगा। ये वचन आपको स्वीकार है? भूल गया है, मेरी स्थिति को पता नहीं है कितना पैसा है इसके पास, और ये 2 की जगह 4000 खर्च कराई, तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी ना गृहस्थ चलाने में। अगर इसको पता होएगा कि मेरे घर में 2000 है तो 500 ही खर्च कर रहा है, क्योंकि उस चीज का उसको पता है। चौथा वचन, छठा वचन है, 5वां वचन, गवादि पशु क्रय विक्रमम संपत्ति गृहीताम, आप व्यापार करो, नौकरी करो, धंधा करो, कोई भी कार्य करो। अब यहाँ से आगे आपका परिवार भी बढ़ेगा, तो उनकी भी और इनके भी सारे परिवार की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पे है, तो यहाँ आपके माए अंग आए। ये वचन स्वीकार है आपको? बोलो स्वीकार है। छठा वचन है इनका, वसंत आदि 6 ऋतु मम पालनम कुर्यात्, वैसे ऋतु 6 है लेकिन अपने भारत के अंदर 3 मुख्य हैं, गर्मी, सर्दी और वर्षा। गर्मी में गर्मी जैसा खान पान, वस्त्र, और सर्दी में सर्दी जैसा खान पान, बाजरे की रोटी। ये नहीं गर्मी में तुमने रिजाई दे दी, सर्दी में चद्दर ओढ़ लिया, वो नहीं चलेगा। ये वचन आपको स्वीकार है? 7वां वचन इनका मुख्य है और इसको विशेष से ध्यान रखना है, सखी मम हास्य कटु वाक्यम न वदेतम न कुर्वन्तु तदा भवता वामे अंगे आगच्छामि। यानी जब मैं 5 या 7 स्त्रियों में बैठी हूँ, तब मेरे पे कितना भी बड़ा भारी कोई भी नुकसान हो जाए, कोई भी अपराध हो जाए, उस समय आप मेरी बेइज्जती नहीं करोगे, और मैं आपकी अर्धांगिनी हो गई हूँ। अब के बाद आप किसी भी अन्य दृष्टि को गलत दृष्टि से नहीं देखोगे,
ये वचन आपको स्वीकार है। इस प्रकार से 7 वचन जब पूरे हो जाते हैं तो शिव जी ने पार्वती जी से मना कर दिया, मैं तेरे को बाएं अंग नहीं लूंगा। बोला आपने वचन दिए हैं तो लेना पड़ेगा। बोले लूंगा, तुमने वचन दिए तो मेरे को वचन दो। तो शिव जी कहने लगे, बोले भाई तेने वचन लिए तो मेरे को वचन दो। तो उसने कहा बोलो क्या वचन लेते हो। बोले भाई तेने 7 लिया तो मेरे को 14 वचन देने पड़ेंगे। तो सती जी घबरा गई थी कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, भाई 7 का डबल तो ज्यादा हो जाए। बोले 1.5 गुना दे दे, 10 दे दे। बोले ये भी ज्यादा हो जाएंगे। तो शिव जी कहने लगे कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो गई हो, इसलिए मैं तुमसे आधे ही वचन लेता हूँ। 7 के आधे 3.5 तो हो ही ना, तो 3 होंगे 4 होंगे। तो इस समय शशि नामनी सती, ध्यान रखना बेटा कहीं सुने बाहर हो जाए काम। ये आपको 4 वचन लेते हैं और उनको ध्यान से चलना भी है। उद्याने मदपाने पिता चे गृह गमने आज्ञा भंगों ने कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टम। उद्यान कहते हैं सुनसान जगह को, भेड़ जंगल को या बगीचे को। आप कभी भी अकेली ऐसी जगह पे कहीं नहीं जाओगी। जाओगी तो इनके साथ जाओगी या इनके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ जाओगी। ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। मद पाने, मद 3 प्रकार का होता है। किसी को धन का होता है, किसी को जवानी का होता है, किसी को नशे का होता है। तीनों मत वाले व्यक्तियों के सामने आप कभी भी नहीं जाओगी। अगर कारणवश आवे गए तो पीठ मोड़ के उनके सामने खड़ी हो जाओगी। ये वचन आपको स्वीकार है? पिता चे गृह गमने, अगर ये आपको आपके पिताजी के यहाँ भेजें तो ही आपको आना है। ये नहीं कि उठाया बैग और चल कोई बात नहीं। राजगढ़ पास में ही है। हाँ राजगढ़ पास में। इस प्रकार का सती ने और किया था तो उसको हवन की वेदी में कूद के मरना ही पड़ा। दूसरा ऑप्शन था ही नहीं उसके पास। था कि पंडित जी कोई नहीं था है? इसलिए ये जब तेरे को भेजें तभी तेरे को आना है और इनके साथ ही आना है। अगर यहाँ परिवार से कोई जाता है तो उनके साथ आना है और यहाँ से जब भी जाना है तो इनके साथ ही जाना है। ये भी ध्यान रखने की बात है। ये वचन आपको स्वीकार है? आज्ञा भंगों ने कर्तव्यम वर्यातम चतुष्टम। हाँ अमर तो भाई स्वीकार है। अब बोल ले यार, हमने तब भी ना सुनी। अब भाई बोल भाई स्वीकार है। फोन बंद कर बंटू जल्दी। आज्ञा भंगों ने कर्तव्यम, आपने आपके माँ बाप के यहाँ कुछ कही सुनी ना सुनी, लेकिन इनके परिवार की कुछ रीति नीतियां अलग होंगी। तुम्हारे परिवार की अलग है। अब तुम दूसरे घर में जाओगे तो इनके परिवार की रीति अलग है। तुमको इनके परिवार के अनुसार ही चलना है, ना कि तुम्हारी चलानी है। और इनकी आज्ञा का हमेशा शास्त्रचित जो आज्ञा है, गलत आज्ञा नहीं, शास्त्रचित, उसका पालन करना पड़ेगा और शास्त्र के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। तुम्हारा साक्षी कौन है? तुम मान लोगे इन बातों में। भाई पंडित जी को रुपये मिल रहा है, जब तक चिल्ला रहा है, अग्नि में घी डाल रहा है, जब तक चल रही है। घी बंद करे और बारात तो भगी गई सब। एक शंकर का पाँव रुक गया। रात को उड़वागी चावल की मिटा दो। उरली तरफ मिटा दिला। उरली तरफ यूं पैर ऐसे नहीं, यूं हालाएं। एक दूसरे की तरफ देखो, नेत्रों में देखो और तुम परली तरफ घूमो। देखो, देखते हुए तुम उरली तरफ आओ, वो परली तरफ जाएंगे। देखते हुए पंडित जी आ जाएगा। एक तरफ, एक दोनों का आंखों में देखो, एक दूसरे देखो। बैठ जाओ। अच्छा जगह बदली। थोड़ा पंडित ओम समंगले वदनम समेतम पश्यते सौभाग्यम दत्ता अतः विपरीतम 3 बार पीछे तक आए तो ले जाओ, पीछे तक ले जाओ। ओम समंगले वदनम समेतम पश्यते सौभाग्यस्तम दत्ता यथा विपरीतम। हाँ भाई, आप यहाँ कोई संस्कार होता है कि चुटकी चुटकी उठ के दबाने का? मंगल सूत्र वगैरह। विष्णु मंगलम करो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरे। ये गोद भराई की रस्म होती है जो दुल्हन की गोद के अंदर रखा जाता है।
मतलब ससुर जी के द्वारा, और आशीर्वाद दिया जाता है। ये गोद भराई की रस्म है। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। कैसा दे दो